अतः पंचमो अध्याय, 5वां अध्याय आरंभ होता है। भाष्य अवतरणी का थोड़ा हुआ था, दोबारा लेते हैं। उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार अनेकों श्लोकों को। कर्मण्य कर्म यह पश्येत इति आरभ्य, आरंभ करते भगवान जो आत्मदर्शन है, सम्यक दर्शन है, कर्मण्य कर्म यह पश्यति से समाप्त किए। सयुक्त कृष्ण कर्मगत ज्ञानाग्नि कर्माणम शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् यदृच्छा लाभ संतुष्ट ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविः कर्मजान विदितान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यस्त कर्माणम इत्यंतैर्वचनैः। इतने वचनों के द्वारा उसको पुष्ट करते गए हैं। वही युक्त है, वही वास्तव में सकल कर्मों को करने वाला है। यह सकल कर्मों को छेदन कर देगा। असंबद्ध कृति छेदने भी है धातु, या डुकरी करने से भी कर सकते, विचार हुआ था। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से सकल कर्मों को नष्ट कर लिया है जिसने। और बाह्य शरीर मात्र से कुछ शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक होता भिक्षा आदि मात्र कर्म में लगा हुआ रहता है। यदृच्छा लाभ ने संतुष्ट अतएव किसी भी चीज़ अर्जन करने के लिए बाह्य पदार्थों को, जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। प्राप्त कर्माधीन जो मिल गया उसी से संतुष्ट है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि, और सकल व्यवहार में जितने भी क्रिया, कर्ता, कर्म, कर्ण, अधिष्ठान, सब कारक इस्तेमाल होते हैं, सब कारकों में वह ब्रह्म दृष्टि से ही देखता है। ये कारकों के बिना क्रिया नहीं होती है। कोई भी क्रिया संपादन करना है तो अनेक कारक की अपेक्षा होते हैं। आप स्वयं कर्ता तो ही है, आपसे क्रिया होनी है। कोई न कोई अधिकरण में खड़े होकर तो करोगे, या बैठ के करो, लेट के करो, जो भी करो तो एक अधिष्ठान चाहिए। और जिसे क्रिया संपादन के कर्ण चाहिए, कर्ण की बिना क्रिया नहीं होती है। और जो भी क्रिया को उसका फल कुछ नहीं निकला उसका नाम कर्म है। अर्थात कर्म, कर्ता, कर्म, कर्ण, क्रिया, अधिष्ठान, ये न्यूनतम चीज़ें हैं। इन सभी में ब्रह्म दृष्टि करना ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ये कहा गया था। कर्मजान विदितान् सर्वान्, और जितनी भी अन्य है जगत ये सब कर्म से ही जन्य है। अतः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सकल कर्म अंत तो गत्वा कहाँ जाके मिट जाएंगे? ज्ञान में जाके समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यस्त कर्माणम, योग से भी यहाँ भी अर्थ अलग अलग अर्थ लिए थे। योग से निष्काम कर्म योग के द्वारा अथवा ज्ञान योग के द्वारा अलग अलग अर्थ लिया गया। इत्यंतर वचन, यहाँ के तक के वचनों के द्वारा सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान, सर्वकर्म संन्यास का ही कथन किया है भगवान ने। चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ परंतप, अंतिम श्लोक में भी पूर्वाध्याय का यही कहा, अपने मन में जितने भी कर्म संबंधी, धर्म संबंधी मोह है, धर्म संबंधी जन शोक है, उन सब से मुक्त हो जाओ। उठ करके क्या करना है? अपने स्व वर्ण, स्व आश्रम के अनुसार जो भी तुम्हारे लिए अधिकार है, वर्तमान में क्या है अधिकार उसका? युद्ध करना, युद्ध करो, ये अंत में आदेश दिया। इत्यनेन वचनेन योगंच कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इत्युक्तवान। इस वचन के द्वारा योग जो कर्मानुष्ठान रूपा जो योग है उस योग को अनुष्ठान करने के लिए कहा है। तयोर उभयोश्च, अब अगले अध्याय के 5वें अध्याय के आरंभ में जो अर्जुन का प्रश्न का पीछ यही है। ये भगवान ने दो बात कह दी पूर्व अध्याय में, एक तो सर्वकर्म संन्यास और सर निष्काम कर्म योग। कर्म करो भी कह दिया, अकर्म त्यागो भी। दोनों एक से कैसे होगा? इसे दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो मैं करूँगा, इसलिए प्रश्न उत्थापन हो रहा है। वही भूमिका बांध रहे। तयोर उभयोश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः, उन दोनों कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास, इन दोनों में एक ऐसे दोनों परस्पर विरोधी है। स्थिति गतिवत परस्पर विरोधाद एकेन स कर्तुम अशक्यत्वात्। स्थिति और गति
बैठना और चलना दोनों एक साथ होगा कि एक व्यक्ति से? आप बैठे तो आप चल नहीं सकते, चल रहे तो बैठे हुए नहीं हैं आप। जैसे स्थिति और गति दोनों के दोनों परस्पर विरोधी हैं, एक कर्तृक नहीं हो सकता। भिन्न कर्तृक हो जगह आप बैठे, कोई दूसरा चल रहा है तो हो सकता है, एक कर्तृक नहीं हो सकता। एवमेव ये भी काम है, यहाँ पर भी जो है कर्म योग और कर्म संन्यास ये भी एक से नहीं हो सकता। और सकृत वशकत्वात् काल भेदेन च अनुष्ठान विधानाभावात्। यदि काल भेद से कहो, सवेरे समय जो है आप कर्मयोग कीजिए, दोपहर में कर्म संन्यास कीजिए, फिर शाम को कर्मयोग कीजिए, फिर रात को कर्म संन्यास कीजिए। काल भेद से योग और संन्यास का विधान तो है नहीं कहीं। यह जवानी में खूब कर्मयोग कर लो, बुढ़ापे में कर्म संन्यास करो, ये भी कुछ नहीं विधि। आश्रम संन्यास बात अलग है ना। ब्रह्मचर्य सन गृही भूत्वा वनी भूत्वा परिव्रजेत। पहले ब्रह्मचर्य में रहो, फिर गृहस्थाश्रम में जाओ, फिर वानप्रस्थाश्रम में जाओ, अंत में संन्यास आश्रम में आओ। ये क्रम है, आश्रम क्रम। वहाँ कर्म संन्यास अपने हो जाता है, वो भी यहाँ पर विधि है ही नहीं। युद्ध भूमि में खड़े हैं, वो उपदेश देंगे क्या? और जवानी अवस्था में अर्जुन, बूढ़ा तो है ही नहीं कि तुम कहो तो संन्यास ले लो। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के कर्तृत्व और काल भेद का विधि है ही नहीं, एक काल में ही करना ही है, दोनों काम करना है, परस्पर विरोधी काम कैसे करेंगे? इसलिए प्रश्न उठाया है। अनुष्ठान विधान अभावात् अर्थात एतयोर अन्यत्र कर्तव्यता प्राप्त, अर्थतः यह निष्कर्ष निकलता है इन दोनों में से एक काम करना है, या तो कर्मयोग करना है या कर्म संन्यास। अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त सत्याम यत् प्रशस्ततरः एतयोः, इन दोनों में जो भी श्रेष्ठतर होगा कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः तत्कर्तव्यम न इतरतो, दोनों में से जो श्रेष्ठ है वही करना चाहिए, एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। इत्येवं मन्यमानः, ऐसा मानते हुए प्रशस्ततर बुभुत्सया अर्जुन उवाच, जो प्रशस्ततर है उसको जानने की इच्छा से अर्जुन ने हुआ कहा संन्यासम करणाम कृष्ण इत्यादि श्लोक आरंभ होता है। इसी जो पूर्व पक्षी और सिद्धांति में बहुत विचार चलेगा। ननु आत्मविदो ज्ञान योगेन निष्ठां प्रतिपादयन् पूर्वोदारतैर्वचनैर् भगवान सर्व संन्यास अवोचन न तो अनात्मज्ञस्य। पूर्व पक्षी कहना है भाई आत्मवेत्ता के लिए ज्ञान योग का वर्णन किया है भगवान ने। आत्मविदो ज्ञान योगेन, और ज्ञान योग कर लेकर निष्ठा करते हुए क्या करेगा? प्रतिपादयन्, प्रतिपादन करने की चाहते हुए पूर्व श्लोकों से स्पष्ट है भगवान जो है सर्वकर्म संन्यास का विधान केवल आत्मवेत्ता के लिए कहा है, सभी के लिए तो है ही नहीं। सर्वकर्म संन्यास आत्मवेत्ता के लिए कहा है, और बाकियों के लिए क्या है? न तो अनात्मज्ञ, जो अनात्मज्ञ उसके लिए नहीं, न तो अनात्मज्ञस्य अतश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास और भिन्न पुरुष विषयत्वात्, जैसे कर्मानुष्ठान अज्ञानी का विषय है, कर्म संन्यास ज्ञानी का विषय है, भिन्न भिन्न पुरुषों का विषय है, इसे दोनों में से एक श्रेष्ठ है, यह प्रश्न ही नहीं उठता है। अन्य तरस्य प्रशस्तत्वबुत्सया प्रश्नो अनुपपन्न, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, किसे अपनाना है मुझे, यह प्रश्न ही उठता नहीं है। सिद्धांत सत्यम एवं, ठीक कहा। तदभिप्रायेण प्रश्नो न उपपद्यते है, आपके अभिप्राय से लगता है प्रश्न उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं, उचित नहीं है। लेकिन प्रश्नो स्वाभिप्रायेण, पूछने वाला कौन है? अर्जुन। उसके अपने अभिप्राय में क्या, वो तो सोचो, अपनी दिमाग लगा रहे हो ज्यादा। अर्जुन की दृष्टि किया गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए किस दृष्टिकोण से वो पूछ रहा है। प्रश्नो स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्नो युज्यते एव, प्रश्ता के पूछने वाले के अपने अभिप्राय के अनुसार उसका प्रश्न बिल्कुल सही है।
ये होता है कई बार विद्यार्थियों में भी हम लोग देखते हैं। एक पहले थे एक बाबा, उड़ीसा के थे, वो बोलते फालतू प्रश्न पूछता है, वो फालतू प्रश्न पूछता है, बोलते थे ना। ये कोई प्रश्न पूछने भाई, आपके दृष्टिकोण में फालतू, पूछने वाले के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है ना। पूछने वाला क्या सोच रहा है, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ जिससे सबको लाभ होने वाला है, ये नहीं सबके सामने मजाक उड़ने वाला है, कौन सोचता है। इसलिए बहिरंग साधन में क्या कहा था, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परित आलोच्य प्रश्नं कुर्यात्। परिप्रश्नेन, परि उपसर्ग जोड़ा है। इसे प्रश्न पूछने से पहले केवल अपनी जिज्ञासा पूर्ति करने मात्र के लिए पूछना नहीं चाहिए। पहले विचार कर लो, यह प्रश्न के रख रहा हूं जो यह उचित है या नहीं, प्रसंगानुसारेण प्रकरणानुसारेण है या नहीं। और यह भी होता है, हमने देखा कई बार एक ही प्रश्न को 100 बार पूछ चुके हैं, 100 बार जवाब दे चुके हैं, फिर भी वही प्रश्न पूछते रहते हैं। किसी किसी की बहुत गंदी आदत होती है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं है और जवाब दिया जा चुका है 200 बार, फिर पूछने का क्या मतलब। इसलिए अपने पूछने वाले का अभिप्राय भी हमें जानना पड़ता है। पूछने वाला क्यों पूछ रहा है। कई होते हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कैसे पता चल गया सबको, इसे कुछ नहीं पूछना है। अंग्रेजी में हाईलाइट होने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए पूछते हैं लोग। यह अनुचित है। इसलिए अर्जुन का अभिप्राय समझना पड़ेगा, वो किस अभिप्राय से वो ये तर्क प्रश्न डाल रहा है। यदि वास्तव में भगवान के द्वारा ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास और अज्ञानी के लिए कर्मयोग कहा हुआ होता तो फिर अर्जुन के द्वारा इस तरह प्रश्न डालने का क्या मतलब होगा। विचार करते बता रहे, खत्म। उसके अभिप्राय के अनुसार उसका प्रश्न उचित है। आपने कहा कैसे, सुनो, पूर्वोदारतैर्वचनैर् भगवता कर्म संन्यास से कर्तव्यतया विवक्षित तत्वात् प्राधान्य मंत्रेण। देखो, पूर्वाधारित वचनों के द्वारा भगवान जो है कर्म संन्यास कर्तव्य रूपेण कह रहे हैं, लेकिन किसको करना चाहिए व्यक्ति को नहीं बताया। आत्मज्ञानी को करना चाहिए कि अनात्मज्ञानी को करना चाहिए, पामर को करना चाहिए, अधिकारी के बारे में तो कहा ही नहीं है। मतलब प्राधान्य मंत्रेण, किसी एक की प्रधानता को बताए बिना सामान्य कथन कर रहे भगवान। प्राधान्य मंत्रेण च कर्तारम, ने कर्ता को एक प्रधानता को न देते हुए तस्य कर्तव्यत्व संभवाद अनात्म विद्यपि कर्ता पक्ष प्राप्तो अनुद्यते। इसलिए एक कर्ता विशेष के लिए संभव ही नहीं था, अतएव सामान्य कथन करता हुआ अनात्मविद्ता को भी कर्ता मान करके पक्ष में रखते हुए उसको प्राप्त का अनुवाद किया जा रहा है। इति न पुनरात्मिक कर्तृकत्व एवं संन्यास से विक्षितम, इसलिए आत्मिक कर्तृक ही संन्यास है ऐसा यहाँ नहीं है। एवं मनवानस्य अर्जुनस्य, ऐसे मानता है कौन, अर्जुन। अतएव कर्माष्टान कर्म संन्यास और अविद्वत पुरुष कर्तृकत्वम अप्यस्ति। इसे कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों के दोनों अविद्वत पुरुष कर्तृक भी है। इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात्, अतः पूर्वोक्त प्रकारेण परस्पर विरुद्ध है। एक अनात्मज्ञ हो चाहे आत्मज्ञ हो, दो सभी को सामान्य कथन है। यहाँ दोनों के लिए है, कोई भी व्यक्ति हो वह एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता। अतः प्रश्न उपपन्न है। परस्पर विरोधात् अन्य तरह से प्रकर्तव्य प्राप्त है। प्रशस्तरंच कर्तव्य नेतृति प्रशस्तर विविधिशया प्रश्न न अनुपन्न, से प्रश्न अनुपन्न नहीं है। जो एक व्यक्ति के लिए दो काम सामने आता है तो उसको विचार करना पड़ता है कौन सा उचित करना है, कौन सा श्रेष्ठ है। एक क्रम से भी करना चाहिए तो कौन सा पहले करो कौन सा बाद में करो, विचार करना पड़ेगा ना।
जैसे वैदिक प्रक्रिया में आता है, मीमांसा दर्शन में कहा कि भाई यवागवा ज्योति और यवागुम पचती, यवागु से हवन करो, बाद में यवागु को पकाओ। हवन अनुष्ठान करो, सोचेगा ना मैं पहले हवन करने के लिए मैं यवागु कहाँ से लाऊंगा। क्रम तय दिया, पहले हवन करो बाद में पकाओ। बिना पकाए यवागु कहाँ से आएगा हवन करने के लिए। वहाँ तो पूर्व पक्षी यही कहेगा आस पड़ोस किसी क्या बना हुआ तो वहाँ से ले आएंगे लापसी, लापसी को यवागु बोलते हैं। और उससे जो हवन कर दूंगा, बाद में पकाने को कहा है पकाऊंगा, पकाओ को क्या करोगे, खा लूंगा, प्रसाद बांट लूंगा, कुछ न करो। तो सिद्धांत ने कहा ऐसा नहीं है। आपके वहाँ मंत्र के क्रम में क्यों ऐसे हुआ है, विपरीत क्रम रखा गया, इस पर आपकी बुद्धि नहीं समझ पा रही है। श्रुति में एक क्रम है, वह भी स्वरबद्ध है, वो उदात्त स्वरित, इसी से कई बार आगे पीछे करना पड़ जाता है। एंड आप अनुष्ठान करने वाला दिमाग लगाओ ना, कौन चीज पहले करना है। अर्थकृत क्रम यानी प्रयोजनकृत क्रम निर्णय करो, और पहले यवागु को पकाओ बाद में हवन करो, ये क्रम निर्णय हो जाता है। इसी पर यहाँ पर यदि क्रम से करना भी पड़े, क्रम भी तो हमें तय करना पड़ेगा। जो श्रेष्ठ होगा उचित होगा वो पहले करूँगा, बाद में दूसरा करूँगा। अतः अन्यतर की श्रेष्ठता को जानने संबंधी प्रश्न अनुपपन्न नहीं है, उपपन्न ही है। नानुपन्न प्रतिवचन वाक्यात निरूपणेनापि, इतना ही नहीं, प्रश्ता का अभिप्राय क्या है, पूछने वाले का प्रश्न में पीछे क्या अभिप्राय है, उसको आप जवाब से भी तो अनुमान कर सकते हो, समझ सकते हो। भगवान ने क्या जवाब दिया है, जवाब के आधार पर भी निर्णय हो जाएगा प्रश्न का आशय क्या है। से प्रतिवचन माने जवाब, प्रतिवचन जो दिया है उस वाक्यार्थ के निरूपण के द्वारा भी प्रष्टा के अभिप्राय एवं इति गम्यते, प्रष्टा के अभिप्राय यही है ऐसा निश्चय हो सकता है। खत्म संन्यास कर्मयोगो, निश्चय से करो। कि फिर संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेष का साधन कैसे हो सकते हैं, क्यों तयोस्तु कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने जवाब में देते हुए क्या कहा, कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। कहा पाखंडी सन्यासियों से अच्छा है कर्मयोग करना ज़्यादा अच्छा है, ये भगवान का कहना है। कि भाई जो आदमी आजकल भी यही हो रहा है, सन्यास ले लेते उन्हें पता ही नहीं सन्यास का मतलब क्या होता है। सन्यास लिए हुए हैं, उन्हें सन्यास का मतलब भी पता नहीं, विधि विधान पता नहीं, सन्यास का कर्तव्य क्या है पता नहीं, किन नियम को पालन करना पड़ेगा वो पता नहीं, यति संध्या का ज्ञान नहीं, सब सन्यास लिए घूम रहे लाल पहन के। ऐसे सन्यास कर्म सन्यास करने की अपेक्षा से कर्मयोग लेना करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अपना कर्म जानो, अपने कर्म को करो, पहले अंतरण शुद्ध हो जाए, जब शास्त्र संबंधी विषयों का जस्ट जान लो समझ लो फिर सन्यास। स्वयं भगवान जो है अंत में क्या कि तयोस्तु, उन दोनों में से कर्मयोगो विशिष्यते कह दिया। एक हमारे ब्रह्मचारी आते थे, करीब 20 साल से ब्रह्मचारी थे, बंगाल के थे, परिचय में थे, आते जाते रहते थे, ऋषिकेश में रहते अभी। वो सन्यास की बात करते थे, हर साल मना करता था, हर साल मैंने उनको मना किया, आप मत लो, आप इसके लायक नहीं है लग रहा है मुझे। फिर एक साल क्या हुआ पता नहीं, मुझसे मिले बिना शिवरात्रि में चुपचाप वहाँ जाके सन्यास ले लिए, कैलाश आश्रम से संस्कार करा लिए, सन्यास ले लिए, ठीक है, स्वाध्याय भी कर रहे, रोज पाठ में भी जाते थे, कभी कभी इधर भी आ जाते थे, चलता रहा। फिर बंगाल गए थे, बंगाल में कंगाल हो गए, सन्यास गए भाड़ में, देवी को पकड़ लिया। फिर आकर के बोलते स्वामी जी हमसे अपराध हो गया, क्या करूं। मैंने कहा जिनसे तुमने सन्यास लिया ना उनके पास जाओ, पूछो क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। लाल उतार दूं किन्ना उतारो, मैंने ये सब वही पूछो, मेरे से नहीं पूछना, जिसने दिया उससे पूछो।
इसलिए कर्म संन्यास लेना आसान है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सफ़ेद को लाल करने के लिए क्या है, फ्री में गेरू मिलता है काली कमली में, खरीदना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अनुसार जीना बड़ा कठिन काम है। इसे भगवान खुद भी कहते हैं कर्म का त्याग देने की अपेक्षा से कर्म को करना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। करो लेकिन निष्काम भाव से करो, अंतरण शुद्ध होगा, शीघ्र ज्ञान योग की योग्य अधिकारी हो जाओगे। ये बात स्वयं भगवान के जवाब से स्पष्ट हो रहा है। यदि प्रतिवचनम एतत् निरूप्यम किम अनेन आत्मविद कर्तृकयोः संन्यास कर्म योगयोर निःश्रेषकर्तम प्रयोजन मुक्त्वा त्योरेव कुतश्चित् विशेषात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। प्रतिवचन के द्वारा यह बात निरूपण करते हुए कहा है कि हम अनेन आत्मविद कर्तृकयोः, क्या यह आत्मविद कर्तृक है संन्यास और कर्मयोग जो निःश्रेष का साधन बन रहा है। यह प्रयोजन कहते हुए तयोरेव कुतश्चित् विशेषात्, उन्हीं दोनों में से किसी विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए भगवान ने बात कहा है कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग से विशिष्टत्वम् उच्यते, कर्मयोग को ज्यादा श्रेष्ठ कहा है। अवस्वित अथवा अनात्मविद कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः तदुभयम् उच्यते इति, अथवा जो है अनात्मविद्ता के कर्तृक संन्यास और कर्मयोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। किसके लिए कहा, यह आप उनके ही जवाबों से भगवान के जवाब पर विचार करोगे तो अपने आप निर्णय हो जाता है। यह अनात्मविद की कहानी है, आत्मविद के लिए नहीं है। जो आत्मज्ञान है उसके लिए करना क्या, न संन्यास लेना, कर्मयोग करना, कोई लेना देना ही नहीं। जो आत्मविद हो ही गया वो तो मुक्त हो गया, ब्रह्म ही वह हो गया है। और उसके लिए क्या लागू होगा, उसके लिए कोई नियम, कोई संन्यास दीक्षा, कोई भी चीज़ लागू होता ही नहीं, न कर्मयोग है न कुछ है उसके लिए। इसलिए आत्मविद्ता के संबंधित तो ये प्रश्न डालना असंभव है। स्वयं मान रहा है अर्जुन मैं अनात्मज्ञ हूं और स्वयं के लिए प्रश्न पूछ रहा है, मैं अनात्मज्ञ हूं तो मुझे बताओ कर्म संन्यास करना ठीक है या कर्मयोग करना ठीक है, यह प्रश्न डाला है। फिर भी पूर्व पक्ष किंचा तो यदि आत्मविद कर्तृक कर्म संन्यास कर्मयोर योगयोर निःश्रेषकर्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग से विशिष्टत्वम् उच्यते। यदि वह अनात्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो तदुभयम् उच्यते इति। पूर्व पक्ष पूछता है फिर बताओ इसमें क्या विशेष अंतर मुझे बताओ, आत्मविद्ता के संबंधी प्रश्न है या अनात्मविद्ता संबंधी प्रश्न है, इसमें क्या विशेष फर्क दिख रहा है आपको। तो दोनों के लिए समान रूपेण कहा कि क्यों ना माना जाए, सिद्धांत उच्चते अत्रोच्चते नहीं। अनात्मविद्ता के लिए तो के लिए ही मानना पड़ेगा, आत्मविद्ता के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। आत्मविद कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोर असंभवात्, सीधा सिद्धांत कहता है आत्मविद्ता के लिए न कर्मयोग न संन्यास दोनों ही संभव नहीं है। संन्यास भी अनात्मविद है, इसलिए बृहदारण्यक से क्या कहा, तम में तम आत्मन यज्ञेन दान तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वह यह आत्मा को यज्ञ दान तप अनाशक के द्वारा जानना चाहते हैं, मन अभी जानते नहीं है। वह अनात्मक के लिए कहा गया, वह निष्काम कर्मयोग के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयास करें। सीधा संन्यास ने निषेध है इसका मतलब। उसमें भी लोगों ने विविदिशन्ति कहने है ना, जानना चाहता है जो वह ऐसा करे उसे विविदिशा संन्यास मान लिया, एक और बात है। क्यों, संन्यास श्रवणं कुर्यात्, संन्यास करके ही आत्मज्ञान का श्रवण करने में लगना चाहिए कहा है। उसके आधार पर लोगों ने कहा विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास दो विभाग कर दिया। तो विविदिशा संन्यास का दृष्टिकोण में भी उसको भी निष्काम कर्मयोग और उपासना अनिवार्य है, क्योंकि अभी वो भी अनात्मज्ञ है ना, आत्मज्ञ नहीं है, आत्मवेत्ता नहीं अभी। इसलिए इनका कहते हैं आत्मविद यदि है तद कर्तृक संन्यास कर्मयोग और असंभवात् तयोर निःश्रेषकर्तृवचनम तदीयाच्च कर्म संन्यासात् कर्मयोग से विशिष्टत्व विधानम इत्यतुभयम् अनुपपन्नम।
इसे उसके दृष्टिकोण से इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है और उनमें से भी संन्यास के अपेक्षा योग कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये सब कथन करना बिल्कुल ही अनुपपन्न हो जाता है। यदि अनात्मविद्या कर्म संन्यास तत्प्रतिकूल कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेता, तब पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, फिर यदि अनात्मविद्या के लिए ही कर्म संन्यास और उसके प्रतिकूल कर्मानुष्ठान ये दोनों कर्मयोग संभव है, तथा तयो निःश्रेष कर्तोक्ति कर्मयोग से कर्म संन्यासाद विशिष्टत्व विधानम इत्येतु उभयम उपपद्येता। तब इन दोनों में निःश्रेषत्व कौन है साधन, यह कथन करते हुए कर्मयोग को कर्म संन्यास की अपेक्षा से विशिष्टत्व कथन के द्वारा इन दोनों का बात कथन करना उपपन्न हो जाता है। आत्मविदस्तो संन्यास कर्मयोग और असंभवात, कि आत्मवेत्ता के लिए संन्यास और कर्म दोनों ही संभव नहीं है। तयोर निष्कर्ष अभिधानम कर्म संन्यासाच कर्मयोग विशेषते इति च अनुपपन्नम, इसे उसके दृष्टिकोण में कर्म संन्यास कर्मयोग की चर्चा करना ही बिल्कुल अनुचित होता है। तब पूर्व पक्षी कहते थे ऐसा आपका मानना है तो सुनो मेरी शंका, किम आत्मविद संन्यास कर्मयोग और अपि असंभव औस्विद अन्य तरह से असंभव। आत्मवेत्ता के लिए दोनों ही असंभव है। दूसरे से प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी, आत्मवेत्ता के लिए कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही असंभव हैं, या दोनों में से एक असंभव है उसके लिए। आपने कहा आत्मवेत्ता के लिए संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं है। इन पूर्व पक्षी से स्पष्ट कर दो दोनों ही संभव नहीं है या दोनों में से एक असंभव है उसके लिए। आत्मविद संन्यास कर्मयोग अभी असंभव अहोस्विद अन्यतर से असंभव यदाच अन्यतर से, और अन्यतर की असंभावना की बात कहते हो, अन्यतर से असंभव तदा किम कर्म संन्यास उत कर्मयोग, तब बताओ क्या उसके लिए कर्म संन्यास असंभव है या कर्मयोग असंभव है। कारणंच वक्तव्यम, और उसका कारण भी बताना होगा। अत्रोच्यते, तो सिद्धांत जवाब देता सुनो, आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, आत्मवेत्ता के सामने में कोई मिथ्या वस्तु है ही नहीं, जगती पैदा नहीं होगा, वही असली आत्मवेत्ता है। अजातवाद में जो प्रतिष्ठित है, जब जगत ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान ही नहीं उसके पास। मिथ्या ज्ञान नहीं का मतलब क्या, मैं जीव हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ आदि कोई भी चीज़ है ही नहीं। अब क्या करेगा जब कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो न संन्यास होगा उसे न योग होगा, दोनों ही करना है, आवश्यकता भी नहीं है उसको। इसे कहते उच्चते, जवाब देते हुए आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, उसका जो भी मिथ्या ज्ञान अनादिकाल से चला हुआ था वो सब क्या हो चुका है, निवृत्त हो चुका। विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभव, और कर्मयोग या कर्म संन्यास दोनों ही क्या है, विपर्य ज्ञान ही इसके मूल कारण है, अज्ञान ही मूल है। अज्ञान के बिना न कर्मयोग न कर्म संन्यास न कर्म संसार बंधन मोक्ष जन्म मरण कुछ भी नहीं है। मूल कौन है, विपर्य ज्ञान। इसका मांडव्य के कार्यक्रम में आपने देखा, बार बार दो बात कही, तत्व ग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण का मतलब क्या, विपर्य ग्रहण, विपरीत ग्रहण करना। इसके बिना जागृत सुषुप्ति कुछ भी नहीं है। पहले तत्व का ग्रहण होता है, वह आधार है। तत्व का ग्रहण का मतलब आत्मा को न जानना, आत्मा को ग्रहण नहीं किया माने अज्ञान है, वही मूल आधार है, बीज है आगे के सारी चीज के प्रति। योग सूत्रकार ने कहा भी है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या खेती है आगे की सारी चीजों के लिए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा 5 कहा, उसे अविद्या को खेती और राग द्वेष अभिनिवेश क्या हो जाएंगे, फिर उसका उपज। इसलिए वो अज्ञान रूपी मूल को उसने नष्ट कर चुका आत्मवेत्ता। अति विपर्य ज्ञान है ही नहीं, तन मूलक विपर्य ज्ञान मूल है, बीज है जिसका, ऐसा कर्मयोग या कर्म संन्यास करने क्यों जाएगा वो, उसी प्रवृत्ति नहीं है वहां पे। इसलिए मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृकत्व अभिमान पुरुषस्य, क्योंकि वहां पर क्या है कि विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभव स्यात् जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम
आत्मानम आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः, क्योंकि वह व्यक्ति कैसा है, जन्मादि सर्व विक्रिया रहित तो जो निष्क्रिय आत्मा है उसको आत्मत्वेन अनुभव करता हुआ रहने वाला आत्मवेत्ता है। तस्य आत्मविदः सम्यक दर्शन अपास्त मिथ्या ज्ञान से, सम्यक दर्शन के द्वारा जिसका समस्त मिथ्या ज्ञान नष्ट हो चुका है। निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यास मुक्त्वा, निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थित होना ही वास्तव उसके लिए क्या है, सर्वकर्म संन्यास कह करके तो विपरीत से और उसको जो है मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व अभिमान पुरस्सरस्य सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मस्य शास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधाद अभाव प्रतिपाद्यते है, बल्कि सर्वत्र उसके लिए कर्मयोग का भी निषेध ही होगा। इस बार बार यहाँ से लेकर के 18वें अध्याय तक जगह जगह ही चर्चा होती रहेगी। कैसे होता है वही समझा रही देखो, क्योंकि सर्वकर्म संन्यास कह करके तद्विपरीत मिथ्या ज्ञान है मूल जिसका, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान रहेगा, कर्तृत्व अभिमान पुरस्सरस्य सक्रिय आत्मस्वरूप मानने वाला, आत्मा को निष्क्रिय नहीं मानता, आत्मा को सक्रिय जो मान रहा है, सगुण मान रहा है, वही व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति होती है कर्मयोग के प्रति, कर्म संन्यास के प्रति। तो सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य यह शास्त्रे, शास्त्र में तत्र तत्र आत्मस्वरूप निर्वहण प्रदेशेषु, आत्मस्वरूप के निर्वहण प्रदेशों में भी सम्यक ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्कार्य विरोधात, तत्कार्य के विरोध होने से अभाव प्रतिपादित, अभाव का प्रतिपादन किया गया। जिसलिए ऐसा है यस्मात् तस्मात् आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञान से विपरिज्ञान मूलक कर्मयोगो न संभवती। इस आत्मविद्ता के लिए निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने के कारण विपरिज्ञान मूलक कर्मयोग उसके लिए बिल्कुल ही संभव नहीं है। यदि युक्तम उक्तम स्यात्, बिल्कुल युक्त कहा गया है। अतएव आत्मविद्ता के लिए न कर्म संन्यास संभव है न कर्मयोग संभव है। जो आत्मनिष्ठ हो गया है उसके लिए तो हो ही नहीं सकता। स्वयं कहेंगे भी ना, आरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते, आरुरुक्षोर मुने कर्म कारणम् उच्यते। जो आरुरुक्षु है, अभी आरूढ़ हुआ नहीं आत्मा में, वो आरुरुक्षु के लिए का कर्म कारण उच्यते, कर्म कारण है। अगर आरूढ़ हो गया फिर शमः कारण उच्यते, फिर बाद में कुछ भी नहीं, सकल प्रवृत्ति खत्म, शांत। फिर भी पूर्व पक्षी कहता है केशु केशु पुनरात्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु आत्मविद कर्माभाव प्रतिपाद्यते है। आप बताइए कहाँ कहाँ ये बात कही गई है? एक जगह तो बताओ जहाँ कहा गया कर्म आत्मविद्ता के लिए कर्म का कोई संबंध नहीं, ये कहाँ कहा है? केशु केशु प्रदेशेषु आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशों में आत्मविद्ता के लिए कर्माभाव ऐसे प्रतिपादन कहाँ किया है? कि सुनो बीती हुई बातों पे चलो। पहले अत्रोच्यते अविनाशी तो तद्विद्धि, दूसरे अध्याय 17वें श्लोक में, यदि प्रकृत्या ये एनम वेत्य हंतारम, जो इस आत्मा को हंता मानता है वह नहीं जानता है। मैंने सर्वक्रिया अभाव किया ना, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, सर्वक्रिया निषेध कर दिए वहां पर, कर्म का अभाव सिद्ध हो गया। और वेदा विनाशनम नित्यम 19 और 21 इत्यादि तर्दरात्मविद कर्माभाव उच्यते। पूर्व पक्षी कहता है ननु च कर्मयोगो भी आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेश प्रतिपादित है। कर्मयोग भी आत्मस्वरूप के निरूपण के प्रदेशों में जगह जगह पर कर्मयोग के भी तो प्रतिपादन हुआ। तो यथा जैसे उसी दिन से आप बोले 2:17, 2:19 और 2:21 बता रहे हो, बीच में कौन है? 2:18, वहाँ कर्म करने कहा है। पूर्व पक्ष पकड़ रहा है, 2:18 में कहा तस्माद् युध्यस्व भारत, 2:18 में कह दिया युद्ध करो तुम। सर्वधर्म पे चावेक्ष 2:31 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते 2:41 में, इत्यादि
कर्मयोग के बारे में तो कहा है, बल्कि दूसरा अध्याय प्रमुख क्या था, ज्ञान योग का मामला था। ज्ञान योग के बीच में ये सब बातें भी तो आया हुए हैं, कर्मयोग के बारे में कहा गया है। अतश्च कथम आत्मविद कर्मयोग से असंभव सियात्, इसे आत्मवेत्ता के लिए कर्मयोग असंभव आप कैसे कह सकते हो, इति चेत अत्रोच्यते है। भाष्यकार बड़े सावधान है, इस पूरे शास्त्रार्थ अभी तक आपने देखा, हाँ 4 बार बोल चुके हैं अत्रोच्यते है। हमेशा क्या बोलती, चेत न, निषेध कर देते हैं, लेकिन आप पूर्णतः निषेध नहीं कर रहे हैं। पहले एक जगह बोले सत्यम, अर्धांगीकार में बोले, फिर अब 4 बार, चौथी बार ही है अत्रोच्यते बोल रहे हैं। इसे न क्यों नहीं कह रहे सीधे, ननु से आरंभ होने पर भी इति चेत न नहीं बोल रहे। अधिकतर क्या था, ननो इति चेत न, न इति चेत सत्यम, यही होता है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह पूर्व पक्षी कोई और नहीं है, अन्य कोई दार्शनिक नहीं है। यहाँ पूर्व पक्षी वेदांत में ही जिज्ञासु है। से जिज्ञासु शिष्य के लिए सीधे न कह दोगे, वो कहते मैं तो गया, मेरा प्रश्न को एकदम काट गया। इसे धीरे समझाया जाता है। हम लोग भी क्या, जब पहली बार कोई प्रश्न आता है तो हम लोग प्रेम से समझा देते हैं, लेकिन वही प्रश्न 2 बार फालतू पूछता है तो फिर डांट पड़ता है। पहली बार में तो सीधा नहीं बोलना, भले पूरा गलत प्रश्न पूछ रहा है तो भी नहीं बोलना है, नहीं तुम गलत पूछ रहे हो, ये नहीं बोलना है। बस कि जितनी संभव है दृष्टांतों के द्वारा सिद्धांतों को प्रतिपादन करना चाहिए। वही सिद्धांत या भाष्यकार अपनाए हुए हैं कि स्वयुद्ध कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, स्वयुद्ध, अपने ही लोगों में से पूछ रहे हैं ये, या कोई नहीं आए कि मीमांसक ऐसे कोई नहीं है ये जो प्रश्न डाल रहे हैं। वेदांत एकदेशी है, इसलिए अत्रोच्यते यहाँ भी करे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधा। सीधे जवाब है, देखो कर्मयोग, सांख्य योग और कर्मयोग द्वितीय अध्याय में दोनों बात आई हुई है। सांख्य योग भी है, कर्मयोग भी है। 2:17 2:18 में 2:17 सांख्य योग का बीज है और 2:18 कर्मयोग का बीज है। उसे सांख्य के विस्तार होता है, विस्तार होने के बाद शायद 54 में आकर बोलेंगे अब तक मैं तुम्हें जो बताना है बुद्धि दे दिया, बुद्धियोग दे दिया, अब इससे आगे कर्मयोग बता दिया, अब इसे आगे सांख्य योग सुनो। तो वह विभाग स्पष्ट कर देते भगवान, यहां तक मैंने ये चीज सुनाई और इससे आगे ये सुनाने जा रहा हूं। जब स्वयं विभाग पूरा कथन कर रहे हैं, इस संशय कैसे होगा। इसे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान और उनके जो कार्य वो परस्पर विरोध है, ये बात भगवान ने पूर्व में प्रकट कर चुके हैं। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम, 3:3 में। इत्यनेन सांख्यानाम आत्मतत्त्वविदाम अनात्वित कर्तृक कर्मयोग निष्ठा तो निष्क्रिय स्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया पृथक करना, दोनों को पृथक कर दिया है भगवान ने स्पष्ट। फल दृष्टिया एक है, साधन दृष्टिया भिन्न है, ये बात स्पष्ट कहेंगे। प्रयोजनांतर भावात, क्यों प्रयोजनांतर है नहीं दोनों के, और अन्य कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ। इसलिए सांख्या नाम आत्म तत्वविदाम और अनात्वित कर्तृक कर्मयोग निष्ठा तो निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप अवस्थान रूपा ज्ञान योग निष्ठा से अलग कर दिया गया है। पृथक करणात् कृत कृत्यत्वेन आत्मविद्या प्रयोजनांतर भावाच, कृत्य होने के नाते फिर उसके पास कर्म के लिए कोई और प्रयोजन नहीं है। इसको भी 3 सत्र में आकर बोला, तस्य कार्यम न विद्यते यदि कर्तव्यांतर अभाव वचनाच, कर्तव्यांतर का अभाव स्पष्ट कह चुके हैं।